अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। बिफ़ोर आई स्टार्ट द शो, आप सबको, तमाम मेरे देखने वाले, चाहने वाले पूरी दुनिया में जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं, आप सबको पहली ज़िलहज बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह हम 10 आखिरी रमज़ान का अशरा बहुत अहमियत रखता है, इसी तरह हमारे ये 10 ज़िलहज के दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसमें एक मिनट भी आप ज़ाया नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और तकबीरात पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। रोज़े रख सकते हैं तो 9 रोज़े रख लें। अगर 9 रोज़े नहीं रख सकते हैं तो आखिरी अरफा के दिन का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। वो आपके पिछले 1 साल के गुनाह और आने वाले 1 साल के गुनाहों को माफ़ करते हैं अल्लाह ताला। तो ये मुझे आपको बताना था। आज आपको पता है आज मंडे है और मंडे से हमारा नया हफ़्ता शुरू हो रहा था, होम शेफ़ वीक। ठीक है, अच्छा, होम शेफ़ वीक में आज जो हमारे साथ पहली मेहमान हैं वो है हुमैरा तेली एंड शी इज़ मेकिंग अमेजिंग डिशेस विच आई हैव नेवर मेड इन माई शो, नेवर। ठीक है, तो आप लोग कुछ नया सीखेंगे, लेकिन बिफोर शी स्टार्ट्स देयर आर 3 रेसिपीज़ टुडे। ठीक है, तो अब हम पूरी कोशिश करेंगे दैट आई विल ट्राई टू हेल्प हुमैरा कि वो जल्दी से हम 3 रेसिपीज़ कर सकें। लेकिन अगर 3 रेसिपीज़ नहीं होंगी तो जो छोटी वाली रेसिपी है प्रॉन्स और टोस्ट की, वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, पूरी करेंगे, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वरना वी विल हैव टू लीव दैट रेसिपी। फर्स्ट रेसिपी दैट शी इज़ गोइंग टू मेक इज़ चिमचूरी मटन चॉप्स विद हनी ग्लेज्ड, बहुत ही अच्छी लग रही है। और कोरियन बाओ बन्स विद कोकोनट सिराचा सॉस, आई हैव नेवर टॉट दैट इन माई शो, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई रेसिपी है। और जो प्रॉन्स ऑन टोस्ट है ये भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं। ठीक है, प्रॉन्स ऑन टोस्ट विद कॉकटेल सॉस एंड विद अनियन एंड कॉकटेल सॉस। तो ये 3 रेसिपीज़ है। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और हुमैरा को वेलकम करते हैं मसाला मॉर्निंग्स के सेट पे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। How are you? I'm good. How are you? I'm good, alhamdulillah. You're making such amazing things. I'll try my best to deliver इंशाल्लाह, it. इंशाल्लाह। तो बेटा पहले किस चीज़ से शुरू करोगे? So हमारे पास मटन है, तो सबसे पहले हम मटन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इसको गलाने में टाइम लगेगा। तो पता है what we'll do? You marinate it. I'll put it in the pressure cooker ताकि वो फटाफट हो Okay, जाए। so ठीक है? let's begin. ठीक है, मैं आप And- हाँ प्याला ले लीजिए। तो सबसे पहले हम एक प्याला ले लेंगे जिसके अंदर हम 2-3 मैरिनेशन के है वो डालेंगे। सबसे पहले योगर्ट, 1/2 कप योगर्ट है हमारे पास। थैंक यू। दही आधा कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छा, इस रेसिपी में लिखा हुआ है गन पाउडर मसाला। गन पाउडर मसाला स्प्रिंग्स पे आपको मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो हुमैरा ने किस तरह घर पे बनाना है वो लिखा है, वो मैं आपको बाद में समझा दूँगी। ओके, देन जिंजर गार्लिक के बाद सोया सॉस जी, 2 टेबलस्पून, सोया सॉस डाल देंगे। चिली पाउडर 1.5 teaspoon, आई हैव इट। okay, crushed red chili 1.5 teaspoon, cumin powder 2 teaspoon, आई थिंक ये गरम मसाला है, दिस इज क्यूमिन पाउडर। यस, थैंक यू। ओके, क्यूमिन पाउडर हो गया। जी। फिर उसके बाद ऑल स्पाइस पाउडर 1/2 teaspoon, गार्लिक पाउडर 1 teaspoon, गन पाउडर मसाला 2 teaspoon, ये आपको मिल जाता है। अच्छा,
थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है बट यू कैन इजीली मेक इट एट होम। ठीक है, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी, मेरे पास लिखा हुआ है कैसा बनाते हैं बाद में। ओके, टर्मरिक हाफ टी स्पून, केचप 2 टेबलस्पून, यूजुअली मटन में केचप डालता नहीं है बट द पर्पस है कि उसको एक अच्छा सा ग्लेज देगा एंड इसकी स्टिकी सी सॉस बन जाएगी। ठीक है, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, तो मैं तो सॉल्ट 1 टीस्पून डालूंगी। ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, olive oil 1 tablespoon, मैं वहाँ से ले, any oil, you can use any oil, थैंक यू। mustard paste 1 tablespoon। इसको अब हम मैरिनेट करके चढ़ा देते हैं और फिर आपको इसका मैश पोटैटोज और बाद में बताएंगे उसका। ओके, इसको सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल। दही के साथ सब कुछ आपने एक प्याले में डाला, दही, अदरक, लहसुन, सोया सॉस, चिली पाउडर, क्रश रेड चिली, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, गार्लिक पाउडर, गन पाउडर मसाला, टर्मरिक पाउडर, केचप, सॉल्ट, लेमन जूस, ऑयल एंड मस्टर्ड पेस्ट, और फिर चॉप्स को इसमें मैरिनेट करते हैं। इसमें ऑयल बहुत कम जाता है तो इट्स अ वेरी डाइट फ्रेंडली रेसिपी टू। बेटा इसमें ऑयल जाएगा? नहीं, इसमें बिल्कुल बस यही ऑयल है, यही ऑयल जो मैरिनेशन में ऑयल गया है बस वही ऑयल है। आप लोग ब्रेक की तरफ चलें, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो चॉप्स मैरिनेट किए हुए ना, इसको हम प्रेशर कुकर में डाल के और बस इसको चढ़ा देंगे। पानी डालोगे बेटा? थोड़ा सा डालूंगी। ठीक है, आधा कप जितना पानी जाएगा। ठीक है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। चिम्मीचूरी मटन चॉप्स विद हनी ग्लेज्ड। अज्जा: मटन चॉप्स 1 किलो, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, गन पाउडर मसाला 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, केचप 1 से 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आज से हम एक हफ्ता हमारे साथ होम शेफ्स रहेंगे इंशाल्लाह, तो डू नॉट मिस दिस होल वीक बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, अच्छा अभी हमने चॉप्स चढ़ा दिए हैं हुमैरा ने। अब शी इज़ मेकिंग द चिमीचूरी सॉस। इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है। ठीक है, अच्छा फाइनली चॉप्ड मिंट लीव्स 2 tablespoon, finely chopped fresh coriander 2 tablespoon, finely chopped Thai red chilies 2 pieces, salt as required half teaspoon, okay, black pepper half teaspoon, oil 4 tablespoon, उसके बाद हनी 1 टीस्पून। ये आपकी चिमीचूरी सॉस बन गई। अब ग्लेज्ड फ्रेंच बीन्स भी चाहिए आपको इसके साथ सर्व करने के लिए। ये रहे फ्रेंच बीन्स बॉइल्ड, हाफ से 1 कप ले लीजिएगा। अच्छा, तो मैं इसको अभी साइड में रख दूंगी और इसको फ्रेंच बीन्स के लिए मैं एक और बोल ले लूँगी। आई थिंक बोल चाहिए बेटा? जी, बट इट्स क्वाइट। You have to cook the French beans? Yes, pan में। I'll give you the fried pan. ओके। ठीक है, ठीक, मैं यहाँ आ जाती हूँ।
सबसे फ्रेंच पहले बीन्स, ग्लेज्ड फ्रेंच बीन्स के लिए आपको ऑयल चाहिए 1 to 2 tablespoon, बटर 1 tablespoon, finely chopped garlic 1 tablespoon, गार्लिक और थैंक यू। salt as required, बस अब मैं थोड़ा सा इसको सॉटे सॉटे कर करेंगे। लूँगी। ठीक है। थोड़ा सा गार्लिक आपका सॉटे हो जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें मैं बीन्स डाल दूँगी एंड देन हनी ओके, एंड सेसमी सीड्स। पहले बीन्स डाल देंगे बॉयल, फिर हनी जाएगा एंड लास्टली सेसमी सीड्स। इतने मज़े के होंगे ये, ज़बरदस्त। और डिफरेंट भी हो जाते हैं क्योंकि बकरा ईद में यूजुअली हम इतना ज़्यादा तेल वाला और खाना खाते हैं, तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल। यस यस। अब मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। हनी डाल दिया बेटा? नहीं अभी नहीं डाला, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा फिर मैं एंड में डालूँगी। ये हनी यहाँ है आपका, और ये आपके सेसमी सीड्स हैं। और थोड़े से अब सेसमी सीड्स, so healthy। या इसे थोड़ा सा स्टिकी हो जाएंगे एंड देन वील रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम। थोड़ा सा कुक कर लें जब तक कि हनी उसको अच्छी तरह कोट कर ले, बीन्स आपकी स्टिकी हो जाए एंड दे आर डन। साथ में इसके साथ हम मैश पोटैटोज भी सर्व करेंगे। तो बेसिकली ये रेसिपी ऐसी होती है कि सबसे पहले देयर इज़ अ बेड ऑफ मैश पोटैटो, उसके ऊपर फिर हम लोग डालते हैं द मटन, और फिर साथ में देयर इज़ चिमीचूरी ऊपर, और फिर साथ में बीन्स। कितना मज़े का होगा। आपको इसका प्लेटर बनाना है, ठीक है? Yes. सब में पहले आपको मैश पोटैटोज़ का बेड बनाना है नीचे, उसके बाद में आप उसमें मटन चॉप्स डालेंगे, उसके बाद ये चिमीचूरी डालेंगे सॉस, एंड देन द बीन्स। तो ये पूरा प्लेटर बन जाएगा। ये बीन्स भी हो गए? हो गया बेटा? जी ठीक है। अब फिर मैं मैश पोटैटोज बता दूँ? बिल्कुल बता तो दें। सबसे अच्छा, मैश पोटैटोज़ हमारा ने बना के लाई हैं बिकॉज एवरीबडी नोज़, लेकिन इनका शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, आप देखें। तो सबसे पहले मैंने 5 पोटैटोज़ लिए थे और इसको वॉश करके क्यूब्स काट ली थी और इसको बॉईल कर लिया था। फिर स्ट्रेन करना है पोटैटोज़ को, जब वो हो जाए फिर इसको उसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए, देन वील मैश इट। साथ में हमें मिल्क लेना है, मिल्क के अंदर क्रीम डालनी है एंड और इसके अंदर 2 गार्लिक के क्लोव्स डालने हैं। अच्छा। जब गार्लिक का क्लोव थोड़ा सा वार्म हो जाएगा तो गार्लिक का उसका इन्फ्यूज़ हो जाएगा फ्लेवर। फिर जब वो वार्म हो जाए फिर इसको गार्लिक निकाल लेना है एंड देन वो डाल के आप इसको मैश कर लें अलॉन्ग विद द बटर। ठीक है, देखें, आई नेवर पुट दैट गार्लिक, तो गार्लिक की फ्लेवर मैश पोटैटो होते हैं। हमारा ने आलू को बॉईल कर लिया, मैश कर लिया, जब उसका मॉइस्चर ड्रेन आउट कर दिया, जब मॉइस्चर बिल्कुल सूख गया तो उसमें बटर डाला, दूध डाला 3 to 4 tablespoon बटर, lukewarm milk 1/4 to 1/2 cup, cream 2 tablespoon, salt and black pepper as required, और 2 पीस आप गार्लिक के डाल दीजिएगा गरम गरम में। और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो जो भी उसका होगा निकलने का गार्लिक का, वो निकल जाएगा एंड यू विल गेट द फ्लेवर। बाकी जो रिमेनिंग गार्लिक होगा उसको आप जस्ट रिमूव इट। ठीक है।
हम साथ ही चिकन मैरिनेट कर लें बाव बंस की, तो जब तक फ्लेवर उसका उसमें आ जाएगा। अच्छा, व्हाट डू यू सजेस्ट? बिकॉज वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ओके, हम बता के चले जाते हैं इनको। हाँ। देखें, बाव बंस की चिकन चाहिए, बोनलेस चिकन हाफ केजी, ठीक है। उसको हम ब्रेक में मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, पैप्रिका, चिली पाउडर, क्रश्ड रेड चिली, हॉट सॉस, सोया सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, विनेगर एंड मिल्क। हम मैरिनेट करते हैं इसको। ब्रेक से आके मैं आपको दोबारा से इसको बताऊंगी कितना कितना किया है क्वांटिटी के साथ। तो जस्ट डोंट पैनिक एंड डोंट वरी, ठीक है। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। चिम्मीचूरी मटन चॉप्स विद हनी ग्लेज्ड। अज्जा मटन चॉप्स 1 किलो, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, गन पाउडर मसाला 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, केचप 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, मैश्ड पोटैटोज के लिए आलू 5 अदद, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, नीम गर्म दूध 1/4 से आधा कप, क्रीम 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, लहसुन की जवे 2 अदद। चिम्मीचूरी सॉस के लिए बारीक कटे पुदीने की पत्तियां 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटी थाई रेड चिलीज 2 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे, शहद 1 चाय का चमचा, ग्लेज्ड फ्रेंच बीन्स के लिए फ्रेंच बीन्स आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, शहद 2 खाने के चमचे, तिल 2 चाय के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। कोरियन बाव बंस विद कोकोनट सिराचा सॉस का जो बाव बंस का मिक्सचर है वो 360 ग्राम्स मैदा लिया है हुमैरा ने। उसमें मिल्क पाउडर डाला है 20 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, इंस्टेंट ईस्ट 11 ग्राम्स, शुगर 35 ग्राम्स, ऑयल 35 ग्राम्स और सबको साथ मिक्स करके ल्यूक वार्म वाटर 200 ग्राम से उसको सॉफ्ट गूंदना है, जिस तरह आप सॉफ्ट आटा गूंदते हैं, ठीक है जी। आप उसको फिर आप राइस करने रख दीजिए। जब वो राइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा वॉल्यूम में, तो आपने उसमें से आधा निकाला और इसको रोल कर रहे हैं। अब जब तक स्टीमर की वो फ्लेम ऑन कर लें। अच्छा, इसमें बस ये है कि बहुत ज़्यादा मैदा लगा के इसको नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो जब हम स्टीम करते हैं ऊपर फिर एक बहुत ड्राई सी कोटिंग बन जाती है। ओके। तो बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना। चॉप्स हमारे गल गए, थोड़ा सा लिक्विड था उसको मैं ड्राई कर रही हूँ। अच्छा, बाव बंस की जो चिकन हमने ली थी, आधा किलो स्ट्रिप्स काटे हुए थे, उसको मैरिनेट किया। अदरक लहसुन 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, पैप्रिका 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, crushed red pepper 1/2 teaspoon, hot sauce 2 teaspoon, soya sauce 1 teaspoon, salt 1 teaspoon, black pepper 1 teaspoon, vinegar 1 tablespoon, milk 1/2 cup। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स की और चिकन अच्छी तरह से उसमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद आपको करना क्या है, आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर लेना है, ठीक है। और उस चिकन में जो कि लिक्विड के साथ मौजूद है, उसमें दूध भी मौजूद था, उस चिकन को पूरा मैदा आधा कप और आधा कप कॉर्नफ्लावर के साथ मिक्स कर लिया। देखें, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से उसको मिक्स कर लिया। इसमें लिक्विड भी है, दूध जो डाला था। अब इसका एक एक पीस उठाएंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। कि मैंने इसके सर्कल्स काट लिए थे, बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना, ठीक है बेटा। और फिर इसके अंदर तो बीच में ऑयल लेंगे और ऑयल ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। और वाइल इसको हम हाफ करें तो इसको थोड़ा सा खींच के फिर आधा करेंगे। अच्छा,
तो ये हमें लेंथ मिल जाएगी ताकि इसके अंदर स्टफिंग अच्छे से हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है बेटा? इसकी ये रीज़न होती है क्योंकि अगर हम नॉर्मली हाफ़ करेंगे तो ये वाला जो हमें एरिया नहीं मिलेगा और स्टफिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, और तेल इसीलिए लगाते हैं ताकि वो फिर चिपके नहीं। ठीक, यहाँ से लेके ऐसे स्ट्रेच करेंगे एंड देन वील ओके। कोशिश करने के ज़्यादातर इसके ऊपर इंडेंटेशंस ना आए, फिर वो जब स्टीम होता है फिर वो नज़र आती हैं। फिर इंडेंटेशन स्मूथ नहीं है ना। स्टीमर में आपको इसको स्टीम करना है। हाँ, और स्टीम हार्डली इट टेक्स अबाउट 5 to 5 minutes। ओके, और अब मैं ये जाके उसमें स्टीमर में रखूँ। इसको वैसे बेक भी कर सकते हैं, अच्छा, मगर जब बेक करेंगे तो वो नीचे से थोड़ा सा जो उसका बॉटम है वो कलर आ जाता है उसका, और वो बिल्कुल पीटा ब्रेड जैसा लगेगा। yes, तो बाव बन्स आर एब्सोल्युटली वाइट, बड़े अच्छे। जी, इसको ढक दें जब तक मैं दूसरा 2 और बना लेती हूँ। बहुत अच्छे गल गए हैं हमारा चॉप्स। जी बस थोड़ा सा और ड्राई करेंगे और फिर अगर जैसे अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, बट यूजुअली ये भी कर सकते हैं कि ये लिक्विड को आप अलग से रिड्यूस करके और ये जो चॉप्स निकाल के उसको अलग से सेयर कर लें पैन पे। ओके, तो खूबसूरत सा जी, और ज़्यादा फिर इसको इंडिविजुअली फॉइल के अंदर रैप करके और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अगेन मैं वापस से दिखा देती हूँ। उसका ऑयल लगाएंगे। तेल इसलिए लगाते हैं कि वो आपस में जुड़े नहीं, बिकॉज आपको इसके अंदर फिलिंग करनी है। ऑयल थोड़ा लगा सा स्ट्रेच करेंगे और फिर इसको हाफ कर देंगे। ठीक है। अगर आपको पूरे जैसे बंस की तरह भी बनाना हो तो बंस की तरह भी बना के फिर ऊपर सेसमी सीड्स लगा के फिर इसको फिर कर सकते हैं। those will be bao buns. या Okay. आई थिंक दीज आर इनफ राइट फॉर नाउ। और मैं बना लूँ। नहीं, अभी तो 12 बजे है, ये तो है आधा घंटा। ओके, तो मैं अभी तो बाव बंस आई थिंक समझ आ गया। तो मैं सॉस की तरफ इसकी हाँ, चली बिल्कुल जाती सही हूँ। है। अब हम इतने ही बना रहे हैं बाव बन्स, बिकॉज हमारी कोशिश है कि हम तीसरी रेसिपी भी कर लें। ठीक है, तो इतने बाव बन्स बन गए। इसकी चिकन आपको हमने बता दी। अब इस बाव बन्स की चिकन के साथ आपको सर्व होगा कोरियन सॉस। तो कोरियन सॉस के लिए मुझे कुक करना है बेटा? जी जी, ओके। कोई एक सॉस पैन चाहिए होगा मुझे। जी जी, चल जाए, हो जाए। अच्छा, कोरियन सॉस के लिए ऑयल लेंगे। ऑयल लेना है आपको 2 टेबल स्पून। इसमें आप डालेंगे गोचुजैंग। आपको बताया है, मैंने बहुत दफ़ा यूज़ भी किया है। 2 टेबल स्पून जाएगा। चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून। केचप 3 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। विनेगर 1 टीस्पून। ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून। चिली सॉस 2 टीस्पून। सिराचा सॉस 2 टीस्पून। क्रश रेड पेपर, पेपरिका, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये सब कुछ जाएगा गार्लिक को ब्राउन करने के बाद। और फिर इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक आधा कप। और लास्ट में इस सॉस को हम थिक करेंगे विद कॉर्नफ्लावर पेस्ट।
ब्रेक आ गई है, मुझे पता है आई एम गोइंग टू फास्ट, डोंट वरी, आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन, ठीक है? हाँ, ब्रेक ब्रेक। कोरियन बाओ बन विद कोकोनट सिराशा सॉस। अज्जा मैदा 360 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, इंस्टेंट खमीर 11 ग्राम, सफेद चीनी 35 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 35 ग्राम, नीम गर्म पानी 200 ग्राम। चिकन मैरिनेशन के लिए बगैर हड्डी वाला चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हॉट सॉस 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, दूध आधा कप। ब्रेडिंग के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप। कोरियन सॉस के लिए गोचूजांग 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, पेपरिका हस्बे जायका, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा। कोकोनट सिराशा सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 3 खाने के चमचे। Are you married? No, I'm not. जी जनाब, वेलकम बैक। इतना हुमैरा इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट और इतना खाना पकाने का, इतना डिफरेंट खाना बनाने का शौक है, वेल डन रियली। I think it's all because of my अम्मी। My अम्मी used to work, मतलब वो अभी भी जैसे खाने वाने बनाती रहती हैं, जैसे मातर हो गई, मेसू हो गई, द मेमन वाली, जबरदस्त। बाजरे की अखनी। So what's your mother's name? फरहीन। Fareen. Yes. Maybe I know her. ढोकरे और ये जो सारी सर्दियों की चीज़ें होती हैं। एंड माई अम्मी लर्नड इट फ्रॉम हर चाची अच्छा। एंड माई दादी टू। उनको बहुत शौक था ये सब सारी चीज़ें बनाने। ये देखें, बाओ बन्स की चिकन फ्राई कर रहे हैं और वो कोरियन सॉस हो गई है रेडी। हो गई है। इस तरह से डालूं बेटा? जी, वैसे अगर आप डाल दें, मैं बस एक टिप बता रही थी कि अगर इसको पहले फ्रीज़ कर लें अलग अलग करके तो वो ज़्यादा क्रंची बनते हैं। ठीक है, ये लिख लें। इसको उठाइए और ट्रे में एक एक डाल के फ्रीज़ कर लें। जब वो अच्छी तरह चिल हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो फिर उसको फ्राई करें तो वो और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। देखिए, हम भी, मैं भी, हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आई कैन नॉट से ओ नो आई एम द बेस्ट एंड आई एम द एक्सपर्ट। मैं नो, थोड़ा बाव बन तेल गर्म हो जाए। हाँ, मैं बाव बन को देख लूँ। सो ये थोड़े से पहले तो जब मैंने डाले थे तो स्टिकी हो रहे थे। अब ये इसकी निशानी ये होती है कि ये हो गए तो थोड़े से स्टिकी नहीं होंगे अब ये थोड़े से, बट मुझे अभी भी लग रहे हैं कि थोड़े से और हम इसको पका सकते हैं। तो हम पका लेंगे। टिल देन आई विल मेक दी मायोनीज़ का जो इसका एक कॉकटेल वो सॉस था, कोकोनट सिराचा, वो बना लेते हैं। ठीक है। आई नीड अ बोल, स्मॉल बोल, छोटा बोल चाहिए होगा मुझे। बख्तियार, बोल छोटा। ये बहुत डिफरेंट सा एक सॉस में बनाने वाली है, तो इसमें सबसे पहले ये बाव बन्स के ऊपर ही ड्रिजल होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। ये कितने मज़े के होंगे। अभी आप लोग ट्राई करने, रोज़े जो रख रहे हैं इफ्तार के लिए बनाएं। सो मेयोनीज़ चाहिए होगी हमें हाफ कप। ठीक है। साथ में इसके साथ मैं ऐड करूँगी कोकोनट सिराचा सॉस बन रही है। मेयोनीज़ हाफ कप, सिराचा सॉस 1 टेबलस्पून, पेपरिका हाफ टी स्पून, कोकोनट मिल्क 3 टेबलस्पून। और कोकोनट मिल्क हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक कोकोनट फ्लेवर मोर तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ओके।
बाव बन्स की गार्निशिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स हो गए, क्यूकम्बर, स्प्रिंग अनियंस, पर्पल कैबेज, और इन सबको पिकल भी कर सकते हैं। तो आप डिपेंड पिकल कैसा करते हो बेटा? मैं पिकल ये करती हूँ कि इक्वल पार्ट्स ऑफ वाटर, इक्वल पार्ट्स ऑफ विनेगर, मतलब 1 कप वाटर 1 कप विनेगर, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसको फिर वो ब्राइन बना लिया, थोड़ा गर्म कर लिया, और फिर जो वेजिटेबल्स डाल दें। बस फिर तो थर्ड रेसिपी नहीं हो सकती। एक्सट्रीमली सॉरी, आपको मिल जाएगी तीसरी रेसिपी, हम पेज पे मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डाल देंगे, ठीक है। और जो गन पाउडर बनाने का तरीका है वो भी मैं अभी सबा को लिखवा देती हूँ, तो शी विल पुट इट ऑन माई पेज। जो मसाला मॉर्निंग का पेज है उस पर गन पाउडर घर में बनाने का तरीका डाल देंगी, तो आप उधर से जाके देख लीजिएगा प्लीज़, मसाला मॉर्निंग के पेज पे। ठीक है जी, वक्त आ गया है रिकैप ब्रेक का। हम चलते हैं रिकैप की तरफ जब तक ये चिकन फ्राई होती है। ओह वाह, ठीक है ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। कोरियन बाओ बन विद कोकोनट सराशा सॉस। अज्जा मैदा 360 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, इंस्टेंट खमीर 11 ग्राम, सफ़ेद चीनी 35 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 35 ग्राम, नीम गर्म पानी 200 ग्राम। चिकन मैरिनेशन के लिए बगैर हड्डी वाला चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हॉट सॉस 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, दूध आधा कप। ब्रेडिंग के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप। कोरियन सॉस के लिए गोचो जोंग 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 चाय के चमचे, सराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, पेपरिका हस्बे जायका, नमक और काले मिर्च हस्बे जायका, तेल 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा। कोकोनट सराशा सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, सराशा सॉस 1 खाने का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 3 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देख लें, उफ। तो सबसे पहले मैंने बाव बन्स लिए थे, उसके अंदर पर्पल कैबेज डाल दी थी बेस पे, फिर चिकन को हमने जो फ्राई किया था ना उसको हमने ये गोचुचैंग सॉस कोरियन सॉस में मिक्स कर लिया, टॉस कर लिया, और थोड़ा सा क्यूकम्बर जा रहा है। कुकुम्बर की स्लाइसेस भी डाल सकते हैं और वो रिंग्स भी कट करके डाल सकते हैं। एंड देन इसके ऊपर जो हमने कोकोनट सराचा डाला था इसको इस तरह से ड्रिजल कर देंगे। पाइपिंग बैग में भी डाल के ड्रिजल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन इन द एंड यू विल कंप्लीट इट विद सम सेसमी सीड्स। ब्लैक सेसमी सीड ज़्यादा अच्छे लगेंगे कॉन्ट्रास्ट के लिहाज से, बट आई हैड दीज ओनली। हमारा कह रही है तीसरी वाली रेसिपी इनकी टू गुड है। जैसे इट्स क्राउड प्लीजर, एवरी टाइम जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत खुश होते हैं लोग, बट इंशाल्लाह आपको एक और दफ़ा बुलाएंगे ना शो पे, इंशाल्लाह। आ जाओ बेटा। देखिए, आई वांट होम शेफ्स, माय स्टूडेंट्स, जो भी आना चाहते हैं मेरे शो पे हुमैरा की तरह ऐसी हो unusual recipes. I've never made them on my show and they are very very new and unusual, and she's done a wonderful job. हमने बाव बन्स भी सीख लिया, और ये चॉप्स तो कितने ज़बरदस्त है। मैं भी अपने डायरेक्टर को कह रही थी मेरा बेटा आ रहा है इंशाल्लाह ईद पे मैं यही चॉप्स बनाऊंगी, बिकॉज इवन ही इज़ अ चॉप्स फैन। वेरी नाइस बेटा, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई शो। It's a pleasure for me as well कि मुझे मौका आपने दिया, though I'm not very experienced, my career is also not very much in this direction. नहीं, but when you called me I said sure, you are welcome. Thank you so much. Thank you so much for coming बेटा, and lots of love for you. अल्लाह आपका नसीब बुलंद करे इंशाल्लाह। ओके जी, इसी के साथ
वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह कल आपसे शेफ़ उबैद के साथ मुलाकात करेंगे। व्हाट ही इज़ डूइंग टुमारो आई हैव नो आइडिया, तो कल देखते हैं क्या करते हैं वो, ठीक है। तो साथ दीजिएगा मेरा ये पूरा हफ्ता। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। बहुत प्यारे दिन है, बहुत प्यारा महीना है। सबको एक दूसरे को दुआओं में रखें, याद रखें, एक दूसरे को गलतियों को माफ़ कर दें, दिल बड़ा रखें, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू हुमैरा वंस Thank you so अगेन। much. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।